पेश खिदमत हैं सामाइन के खुतूत और उनके जवाबात। सामाइन की खिदमत में अजरा कुरैशी का आदाब। सामाइन को मैं भी आदाब पेश करता हूँ। अजरा भाजी, इससे पहले कि आप हस्ब दस्तूर कोई बात मुझसे पूछें या कोई बात मुझे बताएं, मेरा ख्याल ये है कि गुफ्तगू अपनी जरा थोड़ी सी मुख्तसर करने के बाद खत ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, ज्यादा बेहतर, क्योंकि बहुत सारे खुतूत हैं और सामीन को हमेशा शिकायत रहती है। मेरे ख्याल में आप डरने की बात नहीं है, बात यह है कि ज्यादा जो बोलना है वो ठीक रहता नहीं है, क्योंकि ज्यादा बोलने की आदत जो वैसे भी आप जानती हैं, आप मुझ में तो देख लिया ही नहीं, बिल्कुल मैं बोलता ही नहीं हूँ, मगर वो बात यह है कि भैया प्लीज देखिए, अब आप ज्यादा बोल रहे हैं और मैं खामोश। मैं बोल रहा था। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, खत सुन लीजिए। बोलिए जी। देखिए, ये पहला खत है, हमें लिखा है समनाबाद पाकिस्तान से। बोलने पर मुझे याद आ गया कि साहब जो थे वो जनाब बड़ी धुआंधार तकरीर फरमा रहे थे। अच्छा। खामोश रहने को, खामोशी की ये फायदे और खामोशी के वो फायदे। अच्छा। कहने लगे मैं मुस्तकिल जनाब 3 दिन लगातार बोल सकता हूँ, खामोशी के फायदे बता सकता हूँ। अच्छा। ये आप किससे खत पढ़ी थी पहले? जी। ये इकबाल भैया पहला खत हमें लिखा है समनाबाद पाकिस्तान से बहन आसमा जबी और उज़मा जबी बहनों। वो तो तहरीर से ही लग रहा है, दूर से अंदाजा। जी, क्या लिखती हैं? लिखती हैं, हमारे खत के जवाब में सबके सामने आपने कह दिया कि हमारे खतों में कोई मशवरा, तनकीद या कोई ऐसी बात नहीं होती जो पढ़ी जाए, सिर्फ तारीफ होती है। तो भैया जो प्रोग्राम हमें अच्छा लगेगा उस प्रोग्राम की बुराई हम कहाँ से लाएंगे? सही। वैसे भैया आपने हमारी अम्मी के सामने अच्छा खासा शर्मिंदा करके रख दिया, क्योंकि हम अक्सर औकात बेशुमार इल्तिजाएं करके अपनी अम्मी को खत डालने के लिए भेजते हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई तो आप सभी ही हैं। अब हमारी अम्मी ने सुन लिया और हमें खूब डांटा कि क्या खत लिखती हो जो तुम्हारे भाईजान ये कह रहे हैं। अच्छा। अजय भाजी, अगर आपके तो मैं थोड़ी डांट और डलवा दूं। आपको तो ये बातें अच्छी लगती है। नहीं, ये बहुत अच्छा मौका है इसको, अगर आप कहें तो मैं थोड़ी डांट और डलवाऊं। नहीं, ये बात है। चलिए छोड़ दीजिए। तो ऐसा है, आसमा और उज़मा जमी बहनें, सुने कि जो आपके खुतूत आते हैं इसमें तो कोई शक नहीं कि बेशुमार खुतूत लिखती हैं ये बहनें, और बहुत अच्छे खत लिखती हैं, और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इनके खुतूत शामिल भी होते रहते हैं। असल में ये कहने का मकसद सिर्फ ये था, जिसपे डांट भी पड़ गई थोड़ी बेचारियों पे, कि जो खुतूत में ये लिखा होता है ना अक्सर, फलां प्रोग्राम हमको अच्छा लगा, फलां प्रोग्राम अच्छा लगा, इस तरह के खुतूत अगर हम शामिल करना शुरू करें तो जाहिर है ना तो सामीन को कोई दिलचस्पी रहेगी और न ही कोई उससे कोई मकसद हल हो सकता है। इस तरह की बात होती है। ये जरूर है वो खत जाती तौर पे होता खालिसतन हमारे लिए, आपने तारीफ लिखी, उसको सराहा आपको प्रोग्राम, हम खुशी महसूस होती है और हम उसको दिमाग में रखते हैं। बहरहाल अब आपने ये बात लिखी तो हम जवाब दे रहे हैं। और दूसरी बात इसके अलावा क्या और आगे तेरी फवातीन सबरस प्रोग्राम को हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाया कीजिए, क्योंकि हफ्ते में 2 बार एक ही तरह का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता है। ऐसा है कि लगाने को तो खैर एक ही बार किया जा सकता है और सामीन कहें तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जवाब पेश करना कि साहब एक ही सा प्रोग्राम हफ्ते में क्योंकि 2 बार होता है इसलिए बंद कर दीजिए, तो मैं इन बहनों से ये पूछना चाहूंगा रवा जी कि अब फरमाइशी प्रोग्राम तो एक दिन में 3 बार होता है और उनकी नौयत भी एक ही जैसी है, तो सबसे पहले तो फरमाइशी प्रोग्राम बंद किए जाए। बहरहाल ऐसा है कि हमारे दूसरे सामीन भी लिखे इस सिलसिले में, उनकी क्या राय है? और नगमा सदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ फनकारों की आवाजें सुनवाया कीजिए तो अच्छा लगेगा। मुख्तलिफ फनकारों की? जी। तो मुख्तलिफ ही फनकारों की होती है मेरे ख्याल में तो हर प्रोग्राम में। जी हम और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आवाजें प्रोग्राम में शामिल की जा सके। 20 दिसंबर को अच्छा तो वो नाट तो थोड़ी पढ़वाने दीजिए, आप कुछ कहने दीजिए। इकबाल भैया आप तरफदारी कर लेती हैं। मैं तो बहनों की तरफदारी करूंगी। चलिए साहब, छोड़ दिया। 20 दिसंबर को शमीम भैया ने मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया, उन्होंने बहुत अच्छे नगमे सुनवाए। एक बात ऐसी कही जो बहुत ही पसंद आई कि सामईन मुझे पुराने और नए दोनों ही तरह के नगमे यकसा तौर पर पसंद है। अब ये कहकर भैया नए पुराने के चक्कर से निकल गए। बिल्कुल ठीक है। अब वैसे इनकी शमीम साहब की आदत है जी, ये अक्सर बहुत सारे चक्करों से ही निकल भागते हैं। बहरहाल ये तो
वैसे कोई कह ही नहीं सकता है ये बात तो जी। कि साहब मुझे पुराने नगमे नहीं पसंद हैं या नए नगमे पसंद नहीं जी, हैं। जी। बहुत सारे नगमे पुराने हैं, बहुत सारे नगमे नए भी होते हैं जो अच्छे होते हैं। जी, आखिर अगर में आपको देखिए प्रोग्राम पसंद आए इसके लिए शुक्रिया। जी, आखिर में इन्होंने लिखा है कि बात एक फिल्म की के तहत फिल्म नया दौर पर अनीस देहलवी साहब की तहरीर दिलचस्प थी, अच्छा जिसे नासिर भैया ने खूबसूरत अंदाज से पढ़कर सुनाया। जी। फिल्म पर तबसरा बहुत खूबसूरत था, मगर पूरे प्रोग्राम में तबसरा ही था। जरा सी कहानी भी सुना देनी चाहिए थी, क्योंकि ये पता ही नहीं चला कि कहानी क्या थी। अच्छा, ऐसा है असल में कि 2 प्रोग्राम हैं जो कि फिल्मों से मुताल्लिक हमारे यहाँ होते हैं। जी। एक तो यही जिसका इन्होंने हवाला दिया बात एक फिल्म की, जी। और दूसरा है कहकशां। तो कहकशां प्रोग्राम जो है उसको नशर करने का मकसद सिर्फ यही है कि एक फिल्म लेकर अपने सामीन को उसकी कहानी जी। और उसके नगमे सुनवा दी जाए। बात एक फिल्म की जो प्रोग्राम है जी। वो असल में खालिसतन तबसरे का ही प्रोग्राम है। कोई एक फिल्म लेकर जी। उस पे सिर्फ तबसरा ही किया जाता है। नशर किया जाता है। वैसे आपने जो बात लिखी है कि थोड़ी सी कहानी भी अगर बता दी जाए तो अच्छा है, तो हम आइंदा इस सिलसिले में जरूर एहतियात रखेंगे, जी। कहानी भी बताएंगे। जी। हजरत बख्तियार काकी के उर्स मुबारक की रेडियो रिपोर्ट सुनी, उम्दा काबिज थी। रिपोर्ट काफी मुख्तसर मगर भरपूर थी। कव्वालियों के छोटे छोटे हिस्से बहुत अच्छे लगे, मगर आधे घंटे की रिपोर्ट होती तो कव्वालियाँ जरा लंबी सुनने को मिलती। ये तो, और 1 घंटे की अगर होती तो और लंबी सुननी तो आपको ये रिपोर्ट पसंद आई, इसके लिए शुक्रिया। और हमें यकीन है कि अभी पिछले ही हफ्ते हजरत निजामुद्दीन औलिया जी जी महबूब इलाही जरूर सुनी उर्स होगी। मुबारक की एक रेडियो रिपोर्ट जी। और वहाँ की जो उसकी कार्रवाई थी जो बराह रास्त हमने रिले की थी जी। उर्स महल निजामुद्दीन से, वो भी इन्होंने सुनी होगी। हमें लिखें कैसी लगी वो प्रोग्राम का अगला